कि ये लड़ाई अब जनता लड़ने के मूड में आ गई है और ये कोई हल्के में न ले कि बिहार के जनता इतनी आसानी से अपनी अधिकार जो है भूलने वाली है। चोर गद्दी छोड़ और गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये नीतीश के राज में जब हो रहा है, पुल चूहे गिरा दे रहे हैं। कभी सुना है आपने लाइफ में? अडानी अंबानी को आप जिंदा करने में लगे हो, उसको आर्थिक रूप से मदद करने में लगे हुआ और पूरा देश गरीब करने में लगे हुए हैं। अब बात करोगे नेहरू गांधी का, तो नेहरू गांधी परिवार जिसने कर दिया उसका तुम एक सुई भी नहीं बना सके। तो ये जनता आज न काल त्राही माम करेगी और त्राही माम कर रही है और आने वाला समय में इनको भाड़े पर भी रैली के लिए आदमी नहीं मिलेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंची हुई है। हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। राजेश जी, क्या लग रहा है, आप जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव की स्थिति नजर आती है? देखिए, बदलाव शायद आपके ये प्रश्न बदलाव शब्द से ये इंगित हो रहा है कि सरकार की बदलाव की बात कर रहे हैं। हम ये अभी कह रहे हैं सरकार तो बदलेगी और यहाँ आने वाला समय में बीजेपी नहीं रहेगी, ये तय है और जनता मूड बना चुकी है। लेकिन मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। पॉलिटिकल बात ये है अभी कि लोकतंत्र में जो बाबा साहब ने संविधान दिया, उस संविधान और स्वतंत्रता की लड़ाई किस बात के लिए लड़ी गई थी? आज इसी बात के लिए न लड़ी गई थी कि हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र अधिकार लोगों को देंगे। और आज वोट के अधिकार के बदौलत आज लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है। तो आखिर जो वोटर के नाम कटे, जो वोटर इस गांव में जन्मा, इसी जिला में जन्मा, यहीं बिहार में जन्मा और आज उसको वोट देता आया है, उसके परिजन देता आया, खुद देता आया और आज उसको वोट के नाम काट रहे हो। तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई अब जनता लड़ने के मूड में आ गई है और बिहार एक बदलाव की धरती रही है और ये कोई हल्के में न ले कि बिहार के जनता इतनी आसानी से अपनी अधिकार जो है भूलने वाली है। वोट का जो क्राइटेरिया है और जो इलेक्शन कमीशन आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगा रहा है कि साहब ये जो है गलत। तो ईपिक नंबर कौन जारी किया, वोटर आईडी कौन जारी किया? और आज आप उलूल जुलूल बात करके जनता को भरमा नहीं सके। जनता की आवाज़ निकल चुकी है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट छोड़ जो है चोर गद्दी छोड़ और गद्दी छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, हम कल जो है भागलपुर सुल्तानगंज में जो एक पुल बन रहा है गंगा के ऊपर, भ्रष्टाचार का पुल जिसे बताया जाता है, वहाँ पर हमने लोगों से बात की तो खास तौर पर जो दलित समाज है, चाहे बिंद समाज हो या फिर मांझी समाज, वो कांग्रेस पर भरोसा जताता दिखता है। बनस्पत लव कुश जो समीकरण है नीतीश कुमार का, वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ जाने की बात कई जगह पर कह रहा है। आप देखिए, ये हम अभी वोट के बाद पॉलिटिकल बात आप ले आए। आखिर ये 20 साल और 11 साल डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? जिस पुल के आपने बात किया, पुल चूहे गिरा दे रहे हैं। कभी सुना है आपने लाइफ में? ये नीतीश के राज में जब हो रहा है, यहाँ गुंडा अपराधी घटना के आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग वादा तो करते हैं, लेकिन बाद में जब वादा पूरा करने के समय आता है तो जुमले के बात करते हैं। आप साहब 11 साल बेमिसाल कहते हो, आप 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करना चाहिए। आप 11 साल काम किए तो 2 करोड़ नौकरियां में कितना दिया, ये एजेंडा पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आप जो है कहे थे कि माताएं बहनें आपकी आंख में धुआं जाती है, मेरे दिल के दर्द और मेरे भी आंख से आंसू निकलते हैं। तो उज्ज्वला योजना के क्या स्थिति है उस पर बात करना चाहिए कि कितना उज्ज्वला योजना चली। इसके बाद मनरेगा में जिस तरह से है आपने कटौती किया, आवास में आपने कटौती किया, इस पर तो बात करो। अब बात करोगे नेहरू गांधी का, तो नेहरू गांधी परिवार जिसने कर दिया
उसका तुम एक सुई भी नहीं बना सके। अडानी अंबानी को आप जिंदा करने में लगे हो, उसको आर्थिक रूप से मदद करने में लगे हो और पूरा देश गरीब करने में लगे हुए हैं। तो ये जनता आज ना काल त्राही माम करेगी और त्राही माम कर रही है। और आने वाला समय में इनको भाड़े पर भी रैली के लिए आदमी नहीं मिलेंगे। स्कीम वर्कर ममता जो है और आंगनबाड़ी सेविका, ये सारे उनके रैली में जा रहे हैं। इसलिए भैया आने वाला समय वो रैली में भी उनका एक आदमी नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल कि राहुल गांधी अभी एसआईआर के पहले तक जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी का, उन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे थे। लेकिन एसआईआर के आने पर जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को वोटर को जगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार का अगर हम वोटिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अब आप कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम लोगों को जगा रहे हैं। तो जब चुनाव जाति के आधार पर अगर चला गया तब आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, जातीय आधार पर पूरे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में जातीय आधार पर होता रहा है, लेकिन अब जनता भी इस मुद्दे से उबर गई है। अब हर बार आप देखिएगा कि धार्मिक एंगल से अभी माता सीतामढ़ी में माता सीता का जो है एक मंदिर का आधारशिला रखा गया। इसकी क्या जरूरत है? सनातन तो हम भी हैं, हम भी सनातन मानने वाले हैं। तो ये सनातन हमारा, हम किस धर्म को माने ये मेरा व्यक्तिगत भावना है, लेकिन उसी भावना को आप वोट में कन्वर्ट करिएगा तो आपको अयोध्या वाला हाल होने वाला है। अब एसआईआर जो है मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बिहार से पलायन किए हुए मुद्दा है, और उसी बिहार से जो पलायन किए हैं उन्हीं के नाम वोट से हटे हैं। उनके परिवार से राहुल गांधी जी मिले हैं, इंटरेक्शन हुआ है और सारे आशंकाएं सामने प्रमाणित होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जी, जिन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जिस तरीके से हाल जो है अयोध्या में हुआ भारतीय जनता पार्टी का, वैसे ही बिहार में होगा, जहां पर पिछले दिनों अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर की आधारशिला जो रखी थी। अब देखना होगा कि उन्होंने तमाम आरोप लगाए, लेकिन जब चुनाव आएगा और खासतौर पर जब जाति की बात होगी, तब कांग्रेस वहां पर किन वर्गों को लुभा पाती है। क्या वो जो एसआईआर का मुद्दा लगातार सबको साथ लेने वाला, उनका कहना है कि नाराजगी सभी में है, तो वो जब अगर चुनाव जाति पर चला गया तो उसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस यात्रा से कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता लबरेज हैं जोश के साथ। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। एकाग्र गुप्ता के साथ मोहित कुशवाहा, द हिंद टॉप। शुक्रिया।